नाउ रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर लगा कि भारत में शायद एक पॉलिटिकल भूचाल आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये कुछ ही घंटों पुराने आर्टिकल है। नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी है जेडीयू। इनके जो चीफ है मणिपुर में जो जेडीयू पॉलिटिकल पार्टी है, ये ना सिर्फ बिहार कई और राज्यों में भी ये काफी एक्टिव है। तो मणिपुर स्टेट में जो जेडीयू के चीफ थे, इन्होंने अचानक से शॉकिंग अनाउंसमेंट की। इन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी नेट गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस ले रहे हैं। अचानक से देखिए पूरे भारत में आपके लिए जो लोग पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, सडनली आपके लिए सपोर्ट रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। अरे हम डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं, हम दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है, यूक्रेन रशिया को देख रहे हैं। इसी बीच हम ऑलमोस्ट भूल ही रहे कि हमारे भारत में तो एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है। और अगर जेडीयू के चाहे एक पार्टी के चीफ ने भी यह कह दिया कि ये बीजेपी से सपोर्ट वापस लेंगे, तो क्या इसका मतलब यह है कि सेंटर में भी जेडीयू बीजेपी के बीच में कोई इशू सामने आ चुका है। नाउ फैन पॉलिटिक्स को यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल समतर जो है ये जल्दी से रिजॉल्व हो गया, क्योंकि जेडीयू ने यह अनाउंस किया कि जो इनके मणिपुर पार्टी चीफ हैं, इन्होंने अपने आप ही ये ऑनेस्टली ये पूरा जो केस है, दिस इज वेरी वियर्ड। मैंने बहुत कम दिन ऐसा होते हुए कि एक पार्टी का स्टेट हेड ये पार्टी के हेड से बिना पूछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट वापस खींच ली। खैर जेडीयू ने यह कहा कि हमारा जो मणिपुर यूनिट है, वहां पर जो हमारे चीफ है, उन्होंने हाई कमांड से पूछे बिना ही बीजेपी से सपोर्ट वापस दे लिया था। जेडीयू की ये ऐसी पोजीशन है नहीं। जेडीयू अभी भी एनडीए के साथ है और बीजेपी के साथ सेंटर में भी सरदार बहादुर बैठेगी। नाउ ये टॉपिक खुलासा और सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, आप इससे जान पाओगे कि जेडीयू किस तरीके से मणिपुर, बिहार और केंद्र सरकार में भी बीजेपी के साथ मिलकर एक सरकार चला रही है। नाउ ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ लोकसभा का पार्टी स्ट्रक्चर। भारत में लोकसभा आपको पता होगा, वहां पे मेजोरिटी मार्क कितना है 272। जिस बुट के पास 272 का नंबर आ गया वो सरकार में आ सकता है। नाउ एनडीए की अगर हम बात करें, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यहाँ पर बीजेपी आपको मिलेगी, टीडीपी और जेडीयू भी आपको मिलेगी। ये आप कह सकते हैं तीन मेन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है एनडीए की, और एनडीए के पास टोटल सीट्स आज के समय है 293। नाउ 293 में देखिए जेडीयू का कॉन्ट्रीब्यूशन है 12 था। हालांकि उसको याद करना पड़ेगा, अगर आप तरको इमेजिन करें हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जेडीयू कन को क्या देती है, मान लो के लिए हम केंद्र में भी एनडीए से जो समर्थन है वापस ले रही है, उस केस में भी जो नंबर है 293 का, यह गिर कर 272 से नीचे नहीं गिरेगा, यह 281 के आसपास रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू के सपोर्ट पुल करने से सरकार गिर जाएगी, मगर आपके लिए पोलिशन और कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर साइड लग जाएगी टीडीपी पर कि क्या टीडीपी नाराज थोड़ी हो गई। अगर कंपोल ये लोग आती है नाराज, फिर देखिए संकट आ सकता है। टीडीपी में ऑब्वियसली फिर से इलेक्शन हो या फिर कुछ और पॉलिटिकल क्राइसिस, ये सब खड़ा हो सकता है। नाउ ये तो हमने बात कर ली है सेंट्रल की। फिर अगर हम बात करें बिहार स्टेट की, क्योंकि जेडीयू पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन बेस है ये आपको बिहार में मिलेगा। बिहार में भी आप अगर देखो तो आज के समय एनडीए की सरकार है, और इस सरकार में भी बीजेपी और जेडीयू ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी। बीजेपी की है 84 सीट्स और जेडीयू की है 48 सीट्स। यहां पर भी अगर तर्को जेडीयू ने सपोर्ट पीछे खींच लिया, सीधा बिहार में उसी वक्त सरकार गिर जाएगी। नाउ अब हम आते हैं मणिपुर पे। नाउ मणिपुर राज्य यहाँ पे आपको दिख जाएगा, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर का है ये राज्य, और पिछले 23 सालों से ये राज्य काफी न्यूज में है, क्योंकि इंटरनली काफी वायलेंस हुआ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब न्यूज सामने आई है, कई लोग मारे गए हैं। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, मणिपुर में ना मार्च 2022 में हुए थे चुनाव, स्टेट इलेक्शंस। 3 चुनावों में बीजेपी को काफी इजीली मेजोरिटी मिल गई थी, और उस वक्त जेडीयू की 6 सीट्स आई थी। इधर आप देख पाओगे जेडीयू की आपको दिख जाएंगी 6 सीट्स। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन के बाद जेडीयू के जो 6 यहाँ पे मैंने थे, 6 में से 5 ये बीजेपी की साइड चले गए, और सिर्फ 1 एमएनए बच गया जेडीयू का। नाउ रिसेंटली क्या हुआ कि जो वो 1 एमएनए बचा हुआ जेडीयू का, वो बाय डिफॉल्ट जेडीयू का चीफ था किन मणिपुर। उसमें अचानक से अपने ही तरफ से नगर पब्लिश कर दिया मीडिया में, और यहाँ पर लिख दिया कि जेडीयू विड्रॉ कर देता है सपोर्ट टू बीजेपी गवर्नमेंट। जैसे ही नगर सामने आया ना, सडनली एवरीवन वाज सरप्राइज्ड कि क्या इसका मतलब ये है कि जेडीयू बाकी जगह भी बीजेपी से सपोर्ट वापस ले लेगी। ना बाद में बता रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है कि जेडीयू के मणिपुर चीफ ने सिर्फ अपनी तरफ से ही
ये लेटर लिख दिया है। जैसे नहीं जेडीयू हाईकमान को पता लगा कि ऐसा हुआ है, इमीडिएटली जेडीयू ने अपने मणिपुर चीफ को अपनी पोजीशन से हटा दिया और जेडीयू ने ये बात कंफर्म करी है कि चाहे बिहार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों जब आप जेडीयू एनडीए का पार्ट रहकर सरकार बनाकर रखेगी ना, यहाँ पर लिखिए इमीडिएटली इस इशू पर इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी स्पेकुलेशन होनी इसके स्टार्ट हो गई थी क्योंकि नीतीश कुमार का देखिए पहले रिपोर्ट रहा है, ये इन द पास्ट एनडीए छोड़ चुके हैं जब इनको कहीं और ये ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। पर आपने बात नोट करी होगी कि INDI अलायंस ये काफी बार नीतीश कुमार को कह चुकी है कि आप लोग अगर एनडीए को छोड़ के INDI अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे देश का। और ये बात 2024 में जेडीयू के लीडर ने ही मीडिया के सामने रखी थी कि जो इंडिया ब्लॉक है इसमें ऑफर करी है PM पोस्ट टू नीतीश कुमार। नाउ ये बात देखिए सामने रखना, ये भी अपने आप में पॉलिटिकल मूव का है जिससे आप बीजेपी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बता देंगे कि आपके पास अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो देखिए भारत में इस वक्त प्रोविजन गवर्नमेंट चल रही है और टाइम टू टाइम ऐसी न्यूज आती रहेगी जिससे सडनली एक क्वेश्चन रेज हुआ कि सरकार क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या नंबर्स काफी हद तक इंटैक्ट है और इधर पूरा तरह इंटैक्ट है जैसे मैंने आपको बताया। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो टाइम टू टाइम न्यूज में रहेगा और याद रखिएगा चुनाव अभी रिसेंटली 2024 में ही हुए हैं। अभी ये लंबा सफर तय करना है सरकार को और कोलिशन गवर्नमेंट में हिस्टोरिकली आप अगर देखो कभी ना कभी इश्यूज थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अपडेट्स अभी आप ही रहेंगी तो इन द फ्यूचर में आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा।